ड्रामे में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जियान होता है, जिसको पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। उसने हाल ही में डॉक्टर से चेकअप कराया होता है। डॉक्टर ने उसे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और तुम्हारे पेट में 3 बच्चे हैं। डॉक्टर ने ये भी बताया था कि तुम बहुत कमजोर हो, इस केस में तुम्हारा मिसकैरेज होने का चांस ज्यादा है। ये सब बातें सोच सोच कर जियान बहुत परेशान रहती है और दूसरी तरफ मिस्टर हु का भी यही हाल होता है और उसको भी उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, जैसा कि जियान के पेट में दर्द हो रहा था। इतने में भागते हुए मिस्टर हु का असिस्टेंट वहाँ आ जाता है। वो मिस्टर हु से पूछ ही रहा होता है कि क्या हुआ है, तभी उसकी नजर मिस्टर हु की गर्दन पर पड़ती है। गर्दन पर एक निशान होता है। वो निशान को देखकर असिस्टेंट सब समझ जाता है। असिस्टेंट कहता है, मुझे लगता है कि आप किसी के साथ एक रात गुजार चुके हो। इस पर मिस्टर हु कहता है, ये बात तुमको कैसे पता चला? असिस्टेंट कहता है, ये बात मुझे पता है, मैं हु फैमिली का काफी पुराना असिस्टेंट रह चुका हूँ और मुझे ये बात पता है कि जब हु फैमिली का कोई भी ऐसा व्यक्ति फर्स्ट टाइम किसी के साथ रात बिताता है तो ऐसे ही उसके गर्दन पर एक चीन लग जाती है। और हाँ, आपने जिस लड़की के साथ रात बिताया है, अब वो लड़की जो कुछ भी फील करेगी वो सब आप भी फील करोगे और ये सब कुछ नेचुरल ही है। मिस्टर हु असिस्टेंट की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचता है ये सब ऐसे कैसे हो सकता है और मिस्टर हु ये भी सोचता है आखिर मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ जियान बहुत दर्द में होती है और वो अपने ऑफिस के बाथरूम में होती है और उसी बाथरूम के बाहर सारे एम्प्लॉयज खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि तुम बाथरूम में इतनी देर से क्या कर रही हो और कहते हैं कि तुम अभी के अभी बाथरूम से बाहर आओ, नहीं तो तुम्हारी शिकायत हम बॉस से कर देंगे। बेचारी जियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में जियान को चक्कर आ जाता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी एम्प्लॉयज गेट तोड़कर अंदर जाते हैं। वो सभी अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि जियान बेहोश पड़ी है और दूसरी तरफ हम देखते हैं जियान के पास उसकी मॉम की कॉल आती है। जियान की मॉम गुस्से से बोल रही होती है कि इस बार यदि तुम्हें कोई जॉब ना मिला तो याद रखना तुम्हारी शादी में करवा दूंगी। अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिस पर जियान कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ मॉम, और कहती है कि आप टेंशन मत लो मॉम, मैं कैसी भी कोई भी काम कर लूंगी। जियान की मॉम सौतेली होती है, इसलिए वो ऐसा जियान के साथ कर रही होती है। फिर वो कॉल कट कर जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाती है तो लिफ्ट के अंदर मिस्टर हु होता है जो जियान को अपनी तरफ खींच लेता है और जियान से कहता है, मुझे ड्रग दिया गया है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर जियान को उसकी मोम की बातें याद आने लगती है। वो सोचने लगती है अपनी मोम की बातों को। जियान को मिस्टर हु अपने क्लोज कर लेता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। वो दोनों एक साथ एक रात बिता चुके होते हैं। जियान उस मोमेंट से भागने लगती है। वो बहुत घबराई हुई होती है, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोरी के कारण वो वहीं पर बेहोश होने लगती है। तो मिस्टर हु उसे बचा लेता है और जियान से कहता है, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, जाओ जाकर हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा लो। जियान मिस्टर हु की बातों को इग्नोर करके वहाँ से भाग जाती है। फ्रेंड्स, हम ड्रामे में दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर हु एक बार में गया हुआ था। मिस्टर हु का असिस्टेंट एक से एक लड़की को उसके सामने लाके खड़ा करता है, लेकिन मिस्टर हु को इन लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने असिस्टेंट को कहता है, इन लड़कियों को मेरे नजरों से दूर करो। फिर असिस्टेंट उन लड़कियों को वहाँ से हटा देता है। असिस्टेंट मुंह बनाते हुए कहता है, मिस्टर हु मैंने आपके लिए ढूंढ कर अच्छी मॉडल और सेलिब्रिटी लाया था ताकि आप इन किसी में से एक को पसंद करे और शादी कर ले। और आप हो कि चाहते हो कि इन सभी को मैं वापस भेज दूं। और शायद आप ये भी भूल चुके हैं कि आपके ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ अपने ग्रैंडसन को अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर हु उसकी किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देता है। फिर मिस्टर हु असिस्टेंट से कहता है, मुझे ये बताओ डिजाइनर डिपार्टमेंट कहाँ है? मिस्टर हु कहता है, मुझे पता है जियान डिजाइनर डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर रही है। मिस्टर हु की बातों को सुनकर असिस्टेंट बहुत हैरान होता है। फिर मिस्टर हु कहता है, मुझे डिजाइनर डिपार्टमेंट ले चलो। मिस्टर हु अपने असिस्टेंट से कहता है, मुझे डिजाइनर डिपार्टमेंट ले चलो। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर असिस्टेंट खुद में सोचने लगता है कि पहले तो मिस्टर हु कभी भी ऐसे छोटे डिपार्टमेंट में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते थे जैसे कि डिजाइन डिपार्टमेंट में, और पता नहीं अब उनको क्या हो गया है। फिर वो जल्दी से मिस्टर हु के पीछे भागता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान की डायरेक्टर उसे बुरी तरह से डांट रही होती है। वो जियान को कह रही होती है कि मैंने तुमसे कब से कॉफी मंगवाया है और अभी तक तुमने कॉफी लाया नहीं और तुम बहुत ही ज्यादा आलसी लड़की हो। तो जियान उसे जवाब देते हुए कहती है कि मेरे पास एक ही काम नहीं है, मेरे पास ऑफिस में बहुत ही सारा काम है और मैं यहाँ अपने इंटर्नशिप
इंटर्नशिप के लिए आई हूँ और मैं यहाँ ओवर टाइम भी करती हूँ और एक बार में मैं वेट्रेस का भी काम करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम होता है, जिसके कारण मैं बहुत ही ज्यादा थक जाती हूँ। लेकिन डायरेक्टर उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी और जियान की बहुत सारी बेइज्जती करने लगती है और वो जियान के मुंह पे एक पेपर फाड़ के भी मार देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी इंटर्नशिप को चुटकियों में बर्बाद कर सकती हूँ, इसीलिए तुमने जो अभी मुझसे बोला उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी होगी मुझसे, नहीं तो तुमको जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। डायरेक्टर की बातों को सुनकर जियान बहुत डर जाती है और उसको उसकी माँ का बात याद आने लगता है, क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था यदि तुम्हारी जॉब ना हो तो तुमको जहाँ मर्जी तुम वहाँ चली जाना और मेरे यहाँ कोई तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जियान की मॉम चाहती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जिससे उसको फायदा हो। उसकी मॉम उसे बहुत ही ज्यादा डांटती थी और सिर्फ उसे पैसे कमाने को कहती थी। यहाँ जियान डायरेक्टर के सामने घुटने टेकने को तैयार हो जाती है और वो जैसे ही अपने घुटने पर बैठने जाती है तो पीछे से मिस्टर हु उसको ऐसा करने से रोक देते हैं। जियान चौंक जाती है और मिस्टर हु को देखने लगती है और तभी हु का असिस्टेंट डायरेक्टर से कहता है क्या आप अपने कॉलीग से इस तरह पेश आते हैं, इसीलिए आपकी 3 महीने की सैलरी डिडक्ट कर ली जाती है। ये सुनकर डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो मिस्टर हु से कहती है प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन वहाँ पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। मिस्टर हु देखता है कि जियान को पेट में दर्द हो रहा होता है तो वो जियान से कहता है कि आज तुम जल्दी से अपने घर चले जाना और रेस्ट कर लेना। मिस्टर हु वहाँ से जैसे ही जाने लगता है तो उसको भी उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। फिर सभी वर्कर अपने काम पे लग जाते हैं। जियान के फोन में एक मैसेज आता है। वो देखती है कि उसके फोन में किसी ने 5 मिलियन ट्रांसफर कर दिया है। ये देखकर जियान बहुत ही हैरान होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं जियान एक बार में होती है जो कुछ सामान लेकर वहाँ आई थी। मिस्टर हु उसे कहता है आओ इधर आकर बैठो। जियान उस सामान को जल्दी से रख देती है। फिर मिस्टर हु उसे काट देता है। फिर वो जियान को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जियान फिर उसी सोफे पर जाकर बैठ जाती है। मिस्टर हु के ग्रैंड पेरेंट ने कॉल किया था। तब उसके ग्रैंड पेरेंट कहते हैं कि हमारा ग्रेट ग्रैंडसन कब आने वाला है, बस अब बहुत हो गया, अब हम लोग अपने परपोते को देखना चाहते हैं। मिस्टर हु के ग्रैंड पेरेंट कहते हैं कि मेरा ग्रैंड ग्रैंडसन कब आएगा और वो लोग कहते हैं हम लोग बहुत इंतजार कर चुके हैं, अब हम उसे अपने गोद में खिलाना चाहते हैं। फिर मिस्टर हु कहता है ग्रैंड माँ ग्रैंड पा अब दोनों मुझे रोजाना ड्रग्स देना बंद करें, ये मेरे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मिस्टर हु की बातों को सुनकर पहले तो ग्रैंड पेरेंट हैरान होते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे और ये सब ड्रग्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता और हमें बस ये पता है कि तुम हमें ग्रेट ग्रैंडसन दे रहे हो। इधर हम जियान को देखते हैं जो कार्ड्स खेल रही होती है और पहली दफा में हार चुकी होती है। वो है ना काफी टेंशन में थी क्योंकि बेट एक बिल्डिंग पे लगी हुई थी और वो ये भी सोच रही थी अगर वो हार जाती है तो इतनी सारी पैसे वो कैसे देगी। इतनी देर में मिस्टर हु उसके पास आकर बैठ जाता है और कार्ड्स खेलने लगता है। फिर जियान उठकर सभी को ड्रिंक सर्व करने लगती है। इतने में मिस्टर हु का फ्रेंड कहता है देखो मैंने मिस्टर हु को कभी भी इस तरह से किसी लड़की को देखते हुए नहीं देखा है। मिस्टर हु तुम पर इंटरेस्ट दिखा रहा है, इसका मतलब तुम समझ लो कि तुमसे वो लाइक करता है। और हु का फ्रेंड जियान से कहता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। जियान डरते हुए कहती है नहीं हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। मिस्टर हु जियान की ओर बड़ी हैरानी से देखता है और वो सोचने लगता है कि आखिर इसने ऐसा क्यों कहा। कुछ देर बाद जियान मिस्टर हु के पास जाती है और उसे वही कार्ड देती है जिसमें 5 मिलियन होते हैं। वो कहती है मैं ये पैसे नहीं ले सकती हूँ। फिर वो कहती है कि मुझे बार में इसलिए काम करने पड़ते हैं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे माँ को भी पैसा देना होता है, लेकिन फिर भी मैं आपके पैसे नहीं रख सकती हूँ, प्लीज ये पैसे अपने पास रख लीजिए। तो मिस्टर हु कहता है कि तुम यही चाहती हो ना, तो ठीक है मैं ये पैसे अपने पास रख लेता हूँ और आज के बाद से मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा और कभी अगर हम मिले तो अजनबियों की तरह मिलेंगे। अगर तुमको इन पैसों की जरूरत है तो तुम ये रख सकती हो। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। फिर जब जियान वहाँ से निकलती है तो उसे उसकी मॉम दिखाई पड़ती है। वो जियान से कहती है कि तुम मेरे कॉल्स की जवाब क्यों नहीं दे रही हो, तुमको क्या लगता है कि तुम आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लोगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे पैसा चाहिए। और वो बोलती है मुझे अभी पैसे दो। तो जियान अपनी मॉम से कहती है कि मैं साधारण लड़की हूँ, मुझे इतने पैसे नहीं मिलते हैं, मैं तो एक नॉर्मल कंपनी में काम करती हूँ, वैसे तो मैं आपकी खर्च उठा रही हूँ ना, वैसे तो मेरे पास हर वक्त उतने पैसे नहीं होते जो मैं
आपको हर वक्त देती रहूं। लेकिन जियान की मॉम उसकी एक बात नहीं सुनने वाली थी और उसे बुरा भला कहने लगती है और तभी जियान की तबीयत खराब होने लगती है, उसे उल्टी होने लगती है। जियान को देख उसकी मॉम कहती है कि अब तुम ये भी कला करने लगी हो। जियान की मॉम की शोर को सुनकर वहाँ के आसपास के लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और वहाँ पर जियान के घर की ओनर भी आ जाती है। वो जियान से कहती है कि तुम अपना घर कल खाली कर देना क्योंकि ये घर सेल हो चुका है। मैंने ये घर मिस्टर हु को सेल कर दिया है, जो कि मिस्टर हु इस जगह पे बड़े से एक शॉपिंग मॉल खोलने वाले हैं और तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा है, तुम घर से सारा अपना सामान निकाल लो। ये कह के मकान की ओनर वहाँ से चली जाती है। अब जियान बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर जियान मॉम से कहती है, मॉम आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही आपको पैसे भिजवा दूंगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 3-4 दिन के अंदर ही आपको पैसे भिजवाती हूँ। तो जियान की मॉम कहती है ठीक है। जियान की मॉम कहती है 3 दिन के अंदर ही मुझे पैसे मिल जानी चाहिए। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब जियान काफी ज्यादा ही परेशान हो चुकी थी। मिस्टर हु दूर से ही वहाँ का सारा मंजर देख रहा होता है। मिस्टर हु का असिस्टेंट बोलता है कि ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी लड़की है और इसकी सौतेली मॉम हर रोज यहाँ आकर तमाशा बनाती है और वो हमेशा इस लड़की से पैसे मांगते रहती है और इस लड़की को 2 से 3 जॉब करनी पड़ती है ताकि वो अपने सौतेली माँ और भाई के खर्चे उठा सके। तो मिस्टर हु कहता है तभी तो मैं सोचूं कि ये आखिर इतने कम उम्र में इतने सारे जॉब क्यों करती है और वो आसानी से सभी की बातों को मान लेती है और मैं इसे समझ नहीं पाया। फिर जियान वहाँ से जाने लगती है। वो जल्दी से घर भागकर जाना चाहती थी क्योंकि बारिश बहुत तेजी से हो रही थी। वो सीढ़ियों से उतर ही रही थी कि उसका पैर अचानक से फिसल जाता है और वो हु के कार के सामने गिर जाती है। फिर हु उससे कहता है जल्दी से तुम आकर कार में बैठ जाओ। जियान मिस्टर हु को थैंक यू कहती है और फिर कार में बैठ जाती है। मिस्टर हु जियान से कहता है अब मुझे ये बताओ कि अब तुम कहाँ जाओगी, क्योंकि मैंने तुम्हारा घर को खरीद लिया है एक मॉल बनाने के लिए। जियान कहती है मैं किसी भी होटल में रह लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर हु असिस्टेंट से कहता है मेरे दूसरे घर में ले चलो। फिर असिस्टेंट ओके कर देता है। जियान बहुत थकी हुई होती है। वो कार में ही जैसे ही आराम मिलता है तो वो सो जाती है। वो जियान को एक टक्के देख रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि ये कितनी प्यारी लड़की है और शायद मैं इसे समझने में गलती कर दी थी। और तभी असिस्टेंट कार को ब्रेक लगाता है, उसके झटके से जियान उठ जाती है। फिर असिस्टेंट जियान से कहता है आपका घर आ चुका है। फिर जियान कार से उतरकर उस घर में एंटर होती है। जियान उस घर में जाती है तो देखती है कि वो घर बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही सुंदर था। जियान मन में सोच रही होती है कि मिस्टर हु ने फिर एक बार उस पर एहसान किया, उन्होंने मुझ जैसी मामूली लड़की को इतना बड़ा घर रहने को दिया। फिर जियान दोबारा से अपने काम में लग जाती है। जियान ऑफिस में अपने सारी रिपोर्ट्स को चेक करने लगती है। फिर वो एक एम्प्लॉय से बात करने लगती है। वो एम्प्लॉय जियान को एक फाइल देती है और कहती है कि डायरेक्टर ने कहा है कि इस फाइल में डायरेक्टर का नाम लिखकर सबमिट कर दो। जियान उस फाइल को बारी बारी से चेक करने लगती है। जियान देखती है कि उस फाइल में सारा डिजाइन जियान का रहता है। जियान डायरेक्टर लिन के पास जाती है और कहती है कि ये सारा डिजाइन तो मेरे है, तो तुम फिर क्यों अपना नाम लिखकर इसे सबमिट करवाना चाहती हो। तो डायरेक्ट जियान से कहती है देखो हम लोग तो एक ही टीम से है ना, फर्क नहीं पड़ता है कि ये डिजाइन किसने बनाया है। तुम याद रखो मैं डायरेक्टर हूँ, ये डिजाइन मेरे ही नाम से जाएंगे। लेकिन जियान डायरेक्टर की बात मानने को राजी नहीं थी, इसलिए डायरेक्टर जियान को पेट में धक्के देकर वहाँ से चली जाती है। जियान को पेट में धक्के लगने के कारण उसे पेट में पेन होने लगता है। वो फौरन से बाथरूम में चली जाती है और इधर मिस्टर हु की भी यही हालत होती है। उनके भी पेट में तेजी से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। मिस्टर हु को सारा राज पता चल जाता है, उसके फैमिली के साथ ये सब क्या हो रहा है। इधर जियान प्रेग्नेंट है, ये भी मिस्टर हु को पता चल जाता है। इधर सारे एम्प्लॉयज बाथरूम के दरवाजा को खटखटा रहे होते हैं। वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि जियान बेहोश पड़ी हुई है और मिस्टर हु डिजाइनर डिपार्टमेंट की तरफ आ रहा होता है। मिस्टर हु इधर आ ही रहा होता है तो डायरेक्टर कहती है कि ये इससे उठाकर यहाँ से फेंक दो और जल्दी से यहाँ जो भी गंदगी हुआ है उसे साफ करके हटाओ। वो लोग ऐसा करने ही वाले होते हैं, तभी अचानक से मिस्टर हु वहाँ पर पहुँच जाता है और उन लोगों से पूछने लगता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग बाथरूम घूमने के ही पैसे लेते हो क्या मुझसे, और तुम लोग को तो अपना काम करना चाहिए था ना, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो खड़े होकर। तो डायरेक्टर लिन कहती है हम लोग सिर्फ यहाँ बाथरूम आए थे। तो हु का असिस्टेंट बाथरूम के अंदर जाने लगता है, जिस पर लिन कहती है ये तो वुमेन्स का बाथरूम है ना, आप लोग इसे यूज नहीं कर सकते। तो असिस्टेंट डायरेक्टर से कहता है यहाँ पर एक एम्प्लॉय गायब है और मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ।